बीवी को खा के आउट ऑफ लव खाना पड़ता है उसको, वो एक्चुअली इंजर हो जाती है। अच्छा, आउट ऑफ लव खाना कुछ एक अलग भी। हाँ, बेसिकली शी गेट्स इंजर्ड, शी गेट्स शॉट और समथिंग, शी मतलब वैसे ही मरने वाली हूँ, आई डोंट वांट टू डाई लाइक दिस। अच्छा, कोई यूं नहीं नॉर्मल इंसान के साथ हॉस्पिटल नहीं खाना पड़ता है। आई वांट टू बी पार्ट ऑफ यू। बोन्स एंड ऑल, ये कहती कि मुझे पूरा खाना, बोन्स एंड ऑल, हड्डियां नहीं ना छोड़ना, मेरे बाहर हर चीज तुमने खानी है, सो आई कैन बी पार्ट ऑफ यू एंड लिव एज। तो ये उनका लव होता है। तो उसको बना रहे हैं उसका नहीं 6 महीने से खा रहे हैं, खत्म है तो नहीं है ना, कच्चा एंड इट इज नो कुछ तो वहाँ खाते होंगे, शान मसाला डल रहा है। नथिंग एज इट। तो ये मैंने देखी। अब पीछे वो लाइट्स भी चल रही है, तो यू कैन सी योर शैडो, यू नो व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द ट्रैक, सो यू कैन सी योरसेल्फ। तो सडनली आई सी लाइक अ शैडो कम बिहाइंड मी एंड इट लुक्स लाइक कि किसी की ना सर पे हुडी है, तो हुडी टाइप का शैडो मेरे साथ बोल रहे हैं ओके मे बी समबडी आल्सो जॉगिंग। कुछ कभी कभी कुछ लोग लेट नाइट मेरी तरह भी करते थे जॉगिंग। अब मैं करी और पीछे वो शैडो मेरे साथ साथ जॉग कर रहे आई एम लाइक ओके, एंड नाउ दिस शैडो इज गेटिंग बिगर, सो दिस मीन दिस पर्सन और व्हाटएवर दिस पर्सन इज गेटिंग क्लोजर टू मी। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि भाई अगर इस बंदे को क्रॉस करना है तो अब वो कर लेना क्रॉस, यू नो व्हेन समथिंग गेट्स सो क्लोज यू नो ओके दे प्रॉब्लम क्रॉस मी, सो आई एम वेटिंग फॉर द पर्सन टू क्रॉस। अब वो क्रॉस नहीं कर रहा मुझे, और मैं पीछे देख भी नहीं रही, कुछ मैं आगे देख रही हूँ। एंड आई एम लाइक भाई व्हाट द हेल, ये इतनी करीब ये बंदा है, मतलब यू नो या तो आगे जाए या क्या हो रहा है। फिर मैंने कहा ये जरूर जो है ना साद और उमर है, ये ना मुझे तंग करे, मुझे डराने आए हैं। मैंने कहा मैं भी नहीं डरूंगी, आई एम नॉट गोना टर्न अराउंड एंड सी, यू नो मैं पीछे मुड़ रही हूँ, मैं आगे देखती हूँ कि मैं नहीं डरने वाली। बेसिक ये बंदा है जिसपे कोई रेप और मर्डर का एलिगेशन लगा, वो गया है जेल, 4 साल के बाद पता चला नहीं उसने नहीं किया। Yes, वापस से बोला ऐसी नहीं किया। yes. And he was a very straight cut guy. He could Every was white there. guy, and then they just put this. ऐसे नाम था क्या कुछ? I can't. How to become a murderer? How? हाँ? हाँ ऐसे ही कुछ था, how to become a murderer. क्योंकि वो फिर डिबेट ये करते हैं कि ये इसको गलत इल्जाम में डाल के अब उसको क्रिमिनल बना दिया हमने। अगर आप उसकी बात करें जिसका एक इनिशियली एक पॉडकास्ट था, वो ऐसे Making a murderer. Making a murderer. Yes, that was very traumatic and very sad. वो दिखाती है वो 8 साल बाद निकल के आया है, वहीं से शुरू होती है डॉक्यूमेंट्री, फिर उसकी फैमिली उसको लेने आई है, you know, फिर पता चलता है कि वो नहीं था। And he sues the government. Yes. तो फिर वो ये उसको जेल में डाल देते हैं। Very interesting. तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है सबके? होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। बहुत बातें कर चुके हमने और भी बहुत सारी बातें करनी है और आज भी करेंगे। मेरे साथ है मौजूद अली गुलफीर। बेसिक इंट्रो, हम बातें करते हैं और भी आप भी करेंगे, करते रहेंगे। यार आपने What is the most डे 1 से ही जलालत करनी है तो जाने दे। day 1 क्या? This is the second छोड़े यार, बस नहीं मूड खराब कर दिया है। Try again. नहीं क्या अच्छी खासी थी मैंने, मुझे तो कोई इशू नहीं आ रहा। अब मैं प्रोडक्शन को आ रहा ना, प्रोडक्शन ओके टेक है मेरे साथ। नहीं अब नहीं होगा। नोट सिक्स मेरे साथ मौजूद हैं अली गुलपीर, जो कि अभी कोई नॉर्थ अफ्रीकन रिचुअल करके I was going to say, okay, let's address the elephant in the room. बच्चे का It's a cool shot. खतना करके आए हैं। वापस लाए ना अभी आप जी। मुझे अच्छी लगी। नहीं है अच्छी, मजे Cool, I like it. एक पर्सनैलिटी है इसमें, थोड़ा इसमें वो भी है एक नहीं वो नहीं है, चले जाने दे। क्या होने वाले बने? क्या है? थोड़ा एक मतलब गंदगी एक है इसमें। गंदगी है मतलब कि आप क्योंकि इन्होंने पहना है ना। हाँ गंदगी दैट सेंस के आओ जरा हाँ अच्छा अब साथ में बैठो आके, वो वाला है। जैसे अगर मैं पहनूंगी ये तो फिर गंदगी नहीं लगेगी ना, तब ये नॉर्मल पता नहीं लगेगी। देखनी पड़ेगी अब तो, ये हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में ना चेंज हो गया। मैं एक कॉलर वाली मैं पहनता हूँ। और हमारे साथ हैं अमतुल पावेजा। क्या हाल है आप लोग के? गुड Very good, very मजे में सबसे बिल्कुल बिल्कुल। तबीयत सेट? लुकिंग एट घर वाले। माय शर्ट ठीक है, अगेन। चलें What is the topic? हाँ चलते हैं अब। थोड़ी एक फ्रिक्शन के साथ हमारी ओपनिंग हुई है, बट कभी कभी हो जाता है दोस्तों में। तो आज हम फिर से जाएंगे फिल्म की दुनिया में। ओह चल
चलते। आपने ज्यादा कुछ पूछा नहीं, वो चल लो। चल हम यस रेडी। हाँ, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है ये। और हम एक दफ़ा पहले भी कर चुके हैं इससे बात, लेकिन आज हम एक अलग नौयत की गुफ्तगू हाँ। करेंगे फिल्म को लेके कि कौन सी वो मूवीज हैं जो गंदी वाली। हाँ, नहीं वो जो इतनी गंदी वाली जो ये शर्ट पहन के जो ये मूवीज देखी जा रही हैं या बनाई जा रही हैं, हाँ, ये एक स्लीजी डायरेक्टर वाली शर्ट हाँ। कैरेक्टर में आया हूँ मैं। तो थोड़ी डिस्टर्बिंग मूवीज, सम फक्ड Yeah. अप मूवीज वी Yes. may have seen, Yes. off the beaten path, alternative cinema। मूवीज जो बिल्कुल अजीब व गरीब होती हैं। तो इस पे हम थोड़ी बात करेंगे। और इस पे ये है कि मैं इतना कोई बड़ा फिल्म बफ नहीं हूँ, सही। लेकिन आप दोनों शायद हैं थोड़े, तो ज्यादा आपको ही कंट्रीब्यूशन करनी आपने पड़ेगी। सबसे आपने आपके हिसाब से कौन सी ऐसी फिल्म आपने देखी है जो आप हाँ, थोड़ा मुझे याद- हिल गए थे आप? कि हाँ सबसे देखिए, नहीं ज्यादा तो best- हर कोई कहता है जो ह्यूमन सेंटिपीड है, अच्छा मैंने तो हर भी कोई देखी कहता है फिल्म। मैंने भी नहीं देखी। आई क्या? अबाउट इट बट आई अच्छा, ये मैंने देखी है। जो अच्छा। वो बंद ठीक है। हाँ हाँ वो कोई ट्रेलर यूरोपियन, आई थिंक जर्मन में भी डॉक्टर, ठीक है। वो कोई 3 लोग को किडनैप करता है। उसमें एक आध लेडीज भी होती हैं, जेंट्स भी हैं, वो सारे जिन्स उसने कवर किए हैं, ठीक है। और 3 लोग को वो बेसिकली अब क्या कहे, डॉगी पोजीशन में डालता है। और जो पहला आगे वाला बंदा है उसके पखाने की जगह पे पीछे वाले का मुंह जो है सी देता है, और सो ऑन। तो एक चेन ऑफ पीपल बन जाती है। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? ये एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट। अब क्या सोशल है इसमें, हम तो लाभ लेके तो नहीं जा सकते यार। ये देखो मेरा, so many people सोशल आपस में सोशल होगा ना। social मुझे 4 लोग की टेबल दे दे, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ह्यूमन सेंटिपीड भी है। बट हाँ, ये कहता ईटिंग समथिंग द एक्सक्रीमेंट इज देन so when the first guy would eat तो last guy would poop it out, right? द फर्स्ट गाय वुड ईट, हिज पूप वुड बी द फूड फॉर द सेकंड पर्सन, हाँ, और वो एंड सो ऑन। कहते फिर वो एंड से वो फिर poop बन के वो उस खाने में से तमाम जो नशरियात नशरनुमा है, न्यूट्रिशन, वो सारे निकाल दिए। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है ये। चले वेरी नाइस। एक तरीके से ये एक टर्बो चार्जर भी जैसे गाड़ी में होता है ना, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे होता है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनको रीयूज करते हैं टू इंक्रीज इंजन एफिशिएंसी। तो ये ह्यूमन टर्बो चार्जर भी कह सकते हैं इसे। So that was the most best movie मैंने you एक saw. डॉक्यूमेंट्री देखी थी, हाँ। मुझे जर्मन बंदे पे बनाई हुई थी जो कैनिबल था, और उसने पहली बार अखबार में, ये आई थिंक 1950s की बात है, अखबार में उसने भेजा कि भाई मैं किसी को खाना चाहूँगा, कौन वॉलंटियर बिस्मिल्लाह। और अगर कोई है ऐसा बंदा जो चाहता है कि यार थोड़ा मैं खा जाए, कोई पूरा खा जाए, मतलब क्या पार्ट्स? कोई खाए, मेरा खा जाए, आधा खा जाए, पूरा खा जाए, जो भी मुझे पूरा निगल ले, एनीथिंग यू आर विलिंग टू ऑफर, प्लीज कम। एंड देन तो वो एक बंदा गया, उसने कहा भाई मुझे खाओ, पर मेरे एक हिस्सा खाओ। हाँ उसने फिर आधे में उसने माइंड चेंज कर लिया बंदे ने, कहने खाने के बीच में उसने कहा हाँ खाने के बीच आते निवाले के बीच में हाँ नहीं चलो वापस लगाओ उधर। उंगली वापस कर मेरी। नहीं मैं उसने कहा भाई लेकिन बन गया हुआ उसने भाई कोई नहीं, उसने पूरा खाया पूरा। तो वो मर गया फिर बंदा। ऑब्वियसली अब हेड टू खा गया ना, वो हेड खा। अच्छा, वो मरा किस पॉइंट पे ऑफ ईटिंग? अब ये दे डिस्कस दिस, आई रिमेम्बर, बट जब मैंने ये देखा था मैं हालत टाइट हो गई थी कि मैं बहुत सवाल थे कि ये बंदा पहली बार गया क्यों, मतलब चलो He probably wanted to die and commit suicide. ये दूंगा मैं, ठीक नहीं ना, तो वो तो पूरा अपने आप को ऑफर कर रहा था ना कि खाओ मुझे। आई थिंक ही वाज सुसाइडल Yeah. ऑनेस्टली। ही किंग भी हो वाज सकता है, सुसाइडल। किंग ये भी हो किंग सकता भी है तो होता है। ये कौन सी Fetish किंग है। के मर जाने वाली किंग? नहीं, हाँ। क्या वो टू डाई? व्हाट Yeah. किंग इज दिस? ये है है। कि मुझे कोई खा चल रहा है ये सब चीजें। वो नहीं होता जो किसी बच्चे को कहते ओ तो खा जाओ, ये वो वाली किंग नहीं है, ये वाली वो खा जाओ अंदर में खाई जाओ। बट दैट रिमाइंड मी, कैनिबलिज्म पे तो बहुत मूवीज Yeah. बनी है weird. अभी recently I saw one movie, it was called Bones and All, and it's got Bones and All? हाँ, Bones and All. ठीक है। And it's got Timothy Chalamet in it, and he's known to do like weird artsy movies. Yeah.
तो उसमें भी यही होता है कि दुनिया है और ऐसी दुनिया है कि जहाँ पे ना कैनिबल्स हैं एंड यू डोंट नो कि कौन कैनिबल, बट इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट यू डोंट यूजुअली टेल पीपल, यू जस्ट हैव टू फाइंड कि कौन कैनिबल है, यू नो, ताकि आप अपना एक ट्राइब बना सकें. तो उसमें तिमोथी इज अ कैनिबल एंड उसकी ये फैमिली. कैसे चेक होता है कि ये आपको स्मेल आ जाती है बेसिकली. अच्छा. या उसमें वो बताते हैं कि आई कैन स्मेल यू. तो एक लड़की होती है और तिमोथी होते हैं, वो दोनों होते हैं कैनिबल्स होते हैं, उनकी फैमिली की हिस्ट्री होती है जो भी होता है, और देन वो अपना लाइफ जी रहे होते हैं, वो अपना लाइफ जी रही होती है, देन दे मीट इवेंचुअली एंड अपेरेंटली यही होता है कि ही कुड स्मेल हर फ्रॉम फार और यू कैन टेल, यू कैन पिक अप ऑन दैट थिंग, और फिर वो लवर्स बन जाते हैं और एंड में यही होता है कि देन ही हैज़ टू ईट हर एट द एंड. तो वो अपने लवर को फटा हो गया, हाँ हस्बैंड वाइफ का खान लो, बीवी को खा के हो. आउट ऑफ लव खाना पड़ता है उसको, वो एक्चुअली इंजर हो जाती है. अच्छा, आउट ऑफ लव खाना कुछ एक अलग भी. हाँ बेसिकली शी गेट्स इंजर्ड, शी गेट्स शॉट और समथिंग, शी मैं वैसे ही मरने वाली हूँ, आई वांट टू डाई लाइक दिस. अच्छा, कोई यू नहीं नॉर्मल इंसान के साथ हॉस्पिटल नहीं खाना पड़ता है. आई वांट टू बी पार्ट ऑफ यू. बोन्स एंड ऑल ये कहती कि मुझे पूरा खाना, बोन्स एंड ऑल, हड्डियां नहीं ना छोड़ना, मेरे बाहर हर चीज तुमने खानी है, सो आई कैन बी पार्ट ऑफ यू एंड लिव एज. तो ये उनका लव होता है. तो एडवाइस को बना रहे हैं उसका नहीं 6 महीने से खा रहे हैं, खत्म हो गए हैं. तो नहीं है ना, कच्चा है, इट इज नो नहीं, कुछ तो वहाँ खाते होंगे, शान मसाला डल रहा है. नथिंग एज तो ये मैंने देखी थी. ये मुझे अच्छा लगा लेकिन प्रेमिस कि आपको पता करना है कि कैनिबल कौन है. हाँ. उसके उन्होंने टेस्ट शायद बनाए हो. ओ 41 हुई है. नहीं जरा महफिल में जाके अनाउंस कर रहे हैं ना, ओ यार रान का गोश्त तो बिल्कुल भी मजे का नहीं होता. हाँ. मजा नहीं आया. इससे बेहतर बताऊं, आई सॉ फ्रेंच मूवी, इट्स कॉल्ड टिटाने. टिटाने. हाँ टिटाने, इट्स फ्रेंच, आई डोंट नो ऐसे प्रोनाउंस करते हैं या नहीं. उसमें a woman has sex with a car and has a car human baby. है Beat that. कॉमेडी है ये तो ना. नहीं, हाँ. it was serious. It was a dark, twisted, serious movie. She had sex with the How do you car. have sex with a car? क्योंकि मैंने तो ट्राई किया I'll है. tell you what. अच्छा. जैसे लड़के नहीं काइंड ऑफ ऑलमोस्ट बॉर्डर साइड टर्न ऑन हो जाते, गाड़ी यार कितनी ये इसके पास भी आवाज सारी मरगला है इसके पास. एक वो छोड़ नहीं, दूसरी आने लेनी है, फिर भी नहीं बेच रहा. अब कुछ तो है. कुछ किया है. मैं तो मैन हूँ ना. हाँ. वुमेन कैसे कर रही है? तो women भी allow the same life कि यार क्या सेक्सी गाड़ी है, metallic, shiny, she gets turned on and she Is it a red car? No, it's like I think metallic सी होती, grey, silver, I think something along those lines. As she has sex with it and then she gets pregnant and then they even show it कि उसका ऑप्टिमस प्राइम ऐसे पैदा हुआ you था. know how और बज रहा है अंदर से. her water breaks, there's grease coming out of her, काली grease, literally. That's the blood or whatever water breaking. तो इंजन ऑयल निकल गया. हाँ literally she's like meeting this black ज्यादा स्पीड से बच्चा आया तो चालान हो गया. and it's a half human half car. जैसे इसकी ना metallic सर है बच्चे का और अजीब गरीब बच्चा पैदा हुआ है, आधा गाड़ी आधा ह्यूमन. प्लीज गो एंड वॉच इट. टिटानिक. वैक्सीन नहीं लग रही, ऑयल चेंज हो रहा है. ये पार्क व्हील से स्पॉन्सर की हो. हाँ. सुनील ने बैठा हुआ डिग्गी में फिट करनी. मुझे ये डर है कि what do you think is going through the filmmaker's mind when they make वो something like थोड़े देख रही है ये. हाँ. हमें जज कर रही है कुल्लू मनाली और दुआ वगैरह देखने पे. हाँ. that. Arguably this is worse. Okay, I will accept that it's worse, but yeah, I love watching twisted movies. That I think like I want to see कि how far can the human mind go? Like how twisted can a human mind, human psychology को Yeah. you know समझना, like कितना पागल हो सकता है. अच्छा दिस मतलब दिस ये तो एक्सट्रीम है भी नहीं ना. ये वो एक्सट्रीम है जिसको Absurdist. एक्सेप्ट कर लिया गया कि यार चलो इस पे मूवी बना देते हैं. इससे भी आगे की फिल्में होंगी जो बनी नहीं आज तक. जो सिर्फ दिमाग तजी आके रह चुकी होंगी. बिल्कुल. I think Old Boy is a classic. Yes, I was going to also mention Old that. Boy Yes. तो मतलब I think every if you're into अजीब kind of फिल्में, Yeah. It's a great movie. great film. आपने देखी है? आप देखें. उसमें अच्छा बॉलीवुड ने भी कोई उसका रीमेक किया था संजय दत्त के साथ. अच्छा वो Zin- समझ गई जिंदा में वो इसमें सिंग्स का डांस है. अरे वो इस पे भी Yeah. Oh, So Jangala. yeah.
अरे हाँ, हाँ स्पाइडरमैन है। सो seen that movie? नहीं स्ट्रिंग्स का एक और भी स्पाइडरमैन में भी गाना वो स्पाइडरमैन में तब इसमें भी था। स्पाइडरमैन ये स्ट्रिंग बट हाँ whole नहीं, movie वो- is a classic, is a classic। हम इनको बताया स्टोरी अभी बताया, बिल्कुल बताया नहीं, मैं। बेसिक प्लॉट बताते हैं। बेसिक basic तो एक बंदा होता है और वो फैमिली लाइफ सब गुड सीन, कोई उसका कोई जोड़ किसी से नहीं है, नाइट वर्क चल रहा है। अपना गुड। अचानक से उसको कोई किडनैप करता है और उसको एक कमरे में डाल देता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स, काफी 10 10-15 होता है। हाँ कुछ इतने, और उसको बताते नहीं, वो चीखता रहता है मैंने क्या किया है, कौन हो क्या, कुछ नहीं, और फिर वो एक दिन छोड़ देते हैं उसको। ये क्या बकचोदी है? तो फिर वो यही लड़की से मिलता है। हाँ फिर वो उसको बेसिक अब इतना नहीं है Also, facility- चीज़ तो वही है ना। हाँ कि फिर फैसिलिटी दे रहे हैं उसको कि खाना पीना हाँ जिंदा होते हैं। नहाना धोना मिल नहीं रहा किसी से वो। हाँ बेसिकली मुझे बड़े चिल हो रही है पूरी चीज बता दो। बट बेसिकली नाउ ही हैज टू फाइंड आउट कि क्यों हाँ एंड ही हैज अ डॉटर आल्सो Yeah. हु हैज ग्रोन अप। ब्रो बड़ी हो गई है ऑब्वियसली, दे थिंक कि मर गया, पता नहीं क्या चले गया, मैं छोड़ के चल- और अब्बा कह रहे हैं यार मुझे फटीक पड़ गई थी 10 साल भी हो गई यार, फिर ओल्ड बॉय हो गया हूँ मैं। तो उसको छोड़ देते हैं, फिर वो ही फॉल्स इन लव विद द वुमन। फिर वो कहता है कि अब मैं तेरे को देखेगा। ठीक है तो या बट बता दे, मैं नहीं देखूंगा वो थोड़ा। चलो नहीं हाँ। देखेंगे ना बताए थे तो बट छोड़ तो देखेंगे ना लोग भी अरे लोग ये नहीं देख रहे ओल्ड बॉय क्या। तो मैं बता रही हूँ भाई। तो वो उसको छोड़ देते हैं, ही फॉल्स इन लव विद द वुमन एंड एवरीथिंग। फिर एंड में जब कंक्लूजन आते हैं तो पता चलता है उसका आता है जिसने उसको किडनैप किया होता है, उसने बचपन में किसी को बुली किया होता है। तो ओल्ड बॉय बेसिकली कम्स फ्रॉम दैट एस्पेक्ट कि जब वो स्कूल में होते तो उसको उनको ओल्ड बॉय स्कूल का नाम होता है या कुछ होता है ओल्ड बॉय मुझे याद नहीं एसोसिएशन। है। एंड ही हैड बुलीड समबडी बचपन में, तो वो उसका बदला ले रहा होता है। एंड द वुमन ही इज फॉलन इन लव में वो उसकी बेटी निकलती है। And he had sex with her and everything, whatever. And then क्या ये संजय दत्त वाली रीमेक में नहीं हुआ था? हाँ वो बॉडी वो काट दिया। अब दिखा नहीं सकते बट उसमें गाड़ी के साथ कर लिया। और वो ये सुनते हैं वो पागल हो जाता है। He's like, of course you get to know that the woman you love and you had a your daughter. relationship with and Is you your slept daughter. with, she's your daughter. तो काफी फैक्टर Very dramatic. But what watch the movie. फैमिली के साथ देखने वाली नहीं है। No. नहीं बिल्कुल। But- आई थिंक इसमें से आज इस एपिसोड में कोई भी फिल्म जो हम बताएंगे Family वो के साथ। फैमिली के इसमें साथ तो ऐसे भी काफी जज करेंगे। हाँ नहीं जज नहीं करेंगे, देख सब रहे। मतलब दीज आर पॉपुलर सीन बाय मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। ओल्ड बॉय तो बहुत या पॉपुलर मूवी है या लेकिन ये क्या अक्सर ना टू गर्ल्स वन कप की बात कर रहे हैं। हाँ, ये भी फैमिली के साथ नहीं देखनी। हाँ प्लीज डोंट। बट हाँ तो ये काफी अजीबो गरीब। और कोई आप इससे मुझे याद आया 2 गर्ल्स 1 कप वाला जो दौर था, 1 मैन 1 जार एक इस तरह का भी था। नहीं पर आई कैन अज्यूम आई कैन क्या हो रहा है उसमें है, वो एक अलग जॉनरा है, उसमें भी वो अलग तो मजा है। वो बिल्कुल वो तो बहुत डार्क वेब की तरफ हम चले गए हैं। अच्छा मैंने जो सबसे मेस्ड अप देखी थी वो एक्चुअली ह्यूमन सेंटिपीड के बाद देखी थी, और मैं इसी रैबिट होल में था ऑफ जस्ट यू नो व्हाट इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग शिट पीपल हैव कम अप विद। तो वो 120 या 180 डेज इन सोडम करके मूवी थी, और वो उसी पे थी जो हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था, दुबई शेख वाला जो नहीं किसाब पोर्टा हाँ। तो वो यही था कि अमीर लोग जो हैं वो रैंडमली कोई सब्जेक्ट्स पकड़ के लाते थे and then make them do depraved things, and one of it was defecating on the floor and then forcing them to eat it. तो ये पढ़ाने का एलिमेंट है कुछ। ये अभी भी चल रहा है। हाँ। अभी तो proudly people are doing it for money, but this reminds me again of a serial killer. I have to find, I'll Google his name. But yeah, he was rich and he had a lot of land, और वो यही करता था, लड़कियों को किडनैप करता था और फिर उनको जंगल में छोड़ देता था, फिर उनको हंट करता था bow and arrow से, Oh shit. and he did it to like 15 people I think. ओफ But yeah, I mean, I feel like जितनी भी मैंने messed up फिल्में देखी हैं या वीडियोस देखी है ना, वो कहते हैं ना फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। जो असली स्टोरी है ना, जो आपको पता चलेंगे, आप बोलेंगे भाई ये कोई कंपैरिजन, जितनी भी मैं फक्ड अप फिल्म बना लूँ ना, हाँ जो रियल लाइफ में दुनिया में लोगों ने किया है, आई एग्री। it's horrific. I mean, Reddit आप पे जाओ,
अंदर जाओ और you'll find अजीब कहानियाँ that is absurd, you know, just go like what else. That's why I love watching these true crime documentaries also. So ये बड़ा मजा आता है देखने में कि भाई क्या क्या लोगों ने किया हुआ है actually. जैसे True Detective is a very good show. Season 1 especially is an amazing show which deals with these kind of messed up rituals and you know वो एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी द फादर, इसका सुना होगा आप लोगों ने. Anthony Hopkins और Anthony नो वो तो काफी अच्छी मूवी है एक्चुअली, वो फादर वाली. आई थिंक इसकी भी डॉक्यूमेंट्री का नाम फादर था, मे बी आई एम मिक्सिंग इट. बट उसमें यही होता है कि एक डॉक्टर होता है, ठीक है, ही स्पेशलाइजेज इन डीलिंग विद कपल्स हु कांट कंसीव. ठीक है. ठीक है, तो वो आते हैं उनके पास और वो उनको रेकमेंड करता है कि आप सरोगेट मदर आप लोग ले लो या सरोगेसी कर लो या जो डिफरेंट वो. तो व्हाट ही एक्चुअली इज डूइंग इट इन द एंड इज कि वो आप विमेन अपना एग वगैरह दे देती हैं जो भी, एंड दे दे कि हमारे पास है, लोग जो आके अपना स्पर्म डोनेट करते हैं, एंड देन यू कैन choose somebody who can maybe fertilize your egg or whatever. तो a lot of couples are okay with that कि ठीक है, अगर if a man can't conceive so the woman can give her egg and you can have a voluntary guy giving the sperm और vice versa. वो ये क्या कर रहा होता है कि women से egg लेके अपना sperm डाल रहा होता है because he wanted to have I don't know God knows how many babies and he's not telling the patient. और ये डॉक्यूमेंट्री ये Netflix पे है बिल्कुल. I think this was found out because of the वो ancestry test जो नहीं होता 23andMe टाइप करके. तो पता चला कि उसके तो भाई 100 बच्चे हैं दुनिया में और इतने कपल्स को उल्लू बनाए हुए विदाउट लेटिंग देम नो, विदाउट टेलिंग देम. उनका लड़कियों का विमेन का एग लेके अपना स्पर्म डाले जा रहे और इन अ वे ही इज हैविंग हिज ओन बेबीज. सो वो फिर बच्चों को पता चला कि जब उन्होंने कनेक्ट किया, कांटेक्ट किया, तो उनको पता चला कि भाई हम ये हो रहा है हमारे साथ, एंड that causes problems because हुआ ये था. But at the end, शादी one guy and one girl ended up like meeting and getting married. और बस वो तो भाई बार निकले. तो But at that point, do you think it matters? it does because बच्चों में भी तो problems आ सकते हैं. Because like if the gene pool is so close together, that's बच्चों में good for the problem आ kids. Yeah. And I feel like it's also like the deprivation of your rights to know who your actual dad is. The parents don't know, the kids don't know. Like it's a right to know I'm saying your that actual dad. in the case के ये भाई बहन हैं biologically, but they don't know about it. बट अजीब हो गया ना, आपको पता चल गया फिर. हाँ बिल्कुल आइडियल सिचुएशन नहीं है. हाँ बिल्कुल नहीं. हाँ. मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में खैर जो कजन इतना issue नहीं है. इतना इशू नहीं है आई गेस. क्योंकि माँ बाप तो फिर भी अलग है ना कजन मैरिजेस के. But that reminds me of this film, जो पाकिस्तानी फिल्म है Immaculate Conception by जमील दहलवी, एक हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन के डायरेक्टर हैं. उसमें इस फिल्म में ज़िया मोहिद्दीन साहब भी हैं जो एक ख्वाजा सिराग का रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं. और फिल्म में स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक यूके से कपल आता है जिसने सुना है कि यार एक मज़ार है जहाँ पे ये ख्वाजा सिरा बैठते हैं और वहाँ पे अगर आप जाके और मन्नत मांगें और तो बच्चा हो जाता है. तो उनको बहुत तो गोरा कपल आता है पाकिस्तान और फिर वो इस मज़ार में जाता है. तो वो फिर उनको पहले मिलाते हैं, अच्छी बातें. ज़िया मोहिद्दीन ने बहुत फिट एक्टिंग की. I'm sure. एंड ही उस बात बोलता है ये वो उनको स्टोरियाँ ये वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं. वो कहते हैं भाई यहाँ पे आपको 3-4 दिन रहना पड़ेगा. और फिर वो पता चलता है कि उनको वो भंग टाइप कोई शिप पर लाते हैं रात को और वो सब सो जाते हैं. और फिर वो उनके ख्वाजा सिराओं के मज़ार में एक ही कोई वो होता है, बच्चा होता है, टीनेजर जो लड़का होता है. और उसकी ड्यूटी होती है कि वो जाता है और वो ही स्लीप्स विद द लेडी एंड दे थिंक तो दैट्स द रैकेट. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग. And that sounds very interesting. या वेरी. I would like to watch. हाँ. और पाकिस्तानी फिल्में आप बोलेंगे यार ऐसी होती नहीं है बट दिस 92 रिलीज हुई थी. Wow. एंड इमैक्युलेट कंसेप्शन. I like the name a lot. बट या चेक आउट. जमील दहलवी की बहुत एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स ऑफ बैक देन हैं. ब्लड ऑफ हुसैन एक और फिल्म है जो आप देखें, बहुत एक्सपेरिमेंटल. लाइक आई सॉ इट व्हेन आई वाज अ किड, आई सॉ इट रिसेंटली. बहुत इमेजरी है, मतलब ज़मीन फटती है, खून निकल रहा है, ज़ुलज़ला, लाइक द होल
बट इन अ वेरी कंटेम्प्रेरी, वो भी 90s में निकलने वाली फिल्म है, बट उस साइड पे जमील दलवी अगेन, पीपल हु डोंट नो मेड जिना, दिस इज जिना जो फिल्म यहाँ बनी थी. सो या दैट्स अनदर पाकिस्तान, क्योंकि लोग समझते हैं ना कि सारी ये ऐसी फिल्में बाहर होती है, बट हमारे हमने भी बनाई है, हमारे लोगों ने भी बनाई. अच्छा, अगर आप बनाना चाहें फिल्म अबाउट वियर्ड शिट, मैं तो ममड़े पे बनाएंगे आप. ममड़ा ले गया बच्चों को हाँ, बम्बड़े. गांव पे, और फिर बस वो चाटते हैं घुटने, सही. Wow. और फिर घुटने नहीं चलते. अच्छा, फिर वो है ना, एंड दे ऑल्सो हैव पावर्स, सो दे डू मैजिक ऑन यू कैन स्पीक अप. आवाज नहीं निकलती, फुल दौरान आपके घुटने चाट रहे. घुटने चाट रहे, और फिर चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो ममड़ा नीड्स अ ह्यूमन बॉय टू मेट. ओल्ड बॉय. ओल्ड बॉय टाइप. ओल्ड बॉय, यंग बॉय, अच्छा, फॉर्टन बॉय. ठीक है, आप ममड़े पे बना रहे हैं. हाँ. अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, इसमें आप थोड़ा. थंडर के Very स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं. अच्छा, आप किस पे बनाएंगे? मेक समथिंग लाइक वेरी, वही जो मैंने पहले भी कहा था ना कि आई लव वाचिंग लाइक समथिंग डार्क एंड ट्विस्टेड. आई डोंट नो व्हाट इट वुड बी, बट लाइक समथिंग Has any like dark and twisted shit happened to you? Be like, I would make a movie about this. आपकी यार एक दफ़ा बड़ी अजीब चीज़ हुई थी मेरे साथ जो मैं आज तक भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ. आई डोंट इवन नो व्हाट दैट वाज, बट ये आई डोंट नो वाज लाइक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस या क्या, बट हुआ ये था कि लाइक मैं लम्स में पढ़ती थी ना, सो व्हेन आई वाज इन लम्स, तो पीछे मुझे बड़ा जोश रहा था कि यार मैंने ना जॉगिंग और रनिंग करने को, आई वाज ट्राइंग टू लूज वेट. तो गर्ल्स जो डॉर्म था उसके साथ ही वी यूज्ड टू हैव द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा जिम भी था, सब कुछ था, बाहर पूरा रनिंग ट्रैक था, फुटबॉल ग्राउंड था, तो वी हैड अ नाइस जॉगिंग ट्रैक. और मैं जाती थी रात को कि पूरी भाई आपकी क्लासेस ओवर हो गई, सब कुछ हो गया, तो रात में आई वुड गो लाइक कभी 2 बजे 3 बजे जब भी टाइम मिला, और यूजुअली रात में ही टाइम मिलता था, कुछ दिन में यू हैव क्लासेस, दोस्तों के साथ हैंग आउट ये वो, तो आई वुड गो एट नाइट. अच्छा, अब मैं जाया करती थी 2-3 बजे रात को, एंड उस वक्त मुझे याद है कि मेरे पास फ़ोन भी बड़ा पुराना सा, उसमें शायद मेरे पास ब्लैकबेरी था, या तो उस पर म्यूज़िक भी नहीं होता था, तो एक आईपॉड होता था और एक ब्लैकबेरी होता था. तो मैं अपना फ़ोन छोड़ के जाया करती थी अपने कमरे में, बिकॉज आई वाज लाइक भाई मुझे म्यूज़िक भी यूज़ करना, ये भी दो चीज़ें क्या होगी. सो आई वुड यूजुअली टेल माई फ्रेंड कि आई एम गोइंग फॉर माई रन, आई वुड बी अवेलेबल फॉर 1 hour, एंड देन यू नो, तो 1 घंटे तक मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी या जो भी, बिकॉज आई बी रनिंग. So as usual, I would tell my friends, and I had like 2-3 really close guy friends also. तो मैं कभी-कभी उनको बोली थी कि तुम भी मुझे join कर लो, we'll all like walk together, run together. तो मैं एक दिन जा रही थी, तो मैंने उनको बता दिया, अपने मेरे फ्रेंड होते थे साद और उमर, तो मैंने उनको बोला भी मैं जा रही हूँ जॉगिंग के लिए, if you wanna come, if you don't wanna come, but that's where I'll be. And I left my phone in my dorm, और अपना iPod लेके चली गई. अब कानों में गाने चल रहे हैं, मैं जॉग वॉक कर रही हूँ ये वो. अब हाँ, तो अब मैं साद और उमर को बता दिया आपने, और आप चलने गई हैं. अब कभी कभी वो आते थे, कभी कभी नहीं आया करते थे. एनीवे आई एम जॉगिंग एंड दिस नोबडी एट द ट्रैक. अब पीछे वो लाइट्स भी चल रही है, तो यू कैन सी योर शैडो, यू नो व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द ट्रैक, सो यू कैन सी योरसेल्फ. तो सडनली आई सी लाइक अ शैडो कम बिहाइंड मी, एंड इट लुक्स लाइक कि किसी की ना सर पे हुडी है, तो हुडी टाइप का शैडो मेरे साथ बोल रहे हैं. ओके, मे बी समबडी ऑल्सो जॉगिंग, कुछ कभी कभी कुछ लोग लेट नाइट मेरी तरह भी करते थे जॉगिंग. अब मैं करी और पीछे वो शैडो मेरे साथ साथ जॉग कर रहे. आई एम लाइक ओके, and now this shadow is getting bigger, so this means this person or whatever this was is getting closer to me. ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि भाई अगर इस बंदे को क्रॉस करना है तो अब वो कर लेना क्रॉस, you know when something gets so close you know okay they're probably gonna cross me now, so I'm waiting for the person to cross. अब वो क्रॉस नहीं कर रहा मुझे, और मैं पीछे देख भी नहीं रही, कुछ मैं आगे देख रही हूँ, and I'm like भाई what the hell, ये इतनी करीब ये बंदा है, मतलब you know या तो आगे जाए या क्या हो रहा है. तो मैंने कहा ये जरूर जो है ना साद और उमर है, ये ना मुझे तंग करे, मुझे डराने आए हैं. मैंने कहा मैं भी नहीं डरूंगी, आप ना गोना टर्न अराउंड एंड सी, यू नो मैं पीछे बोल रही हूँ, मैं आगे देखती हूँ कि मैं नहीं डरने वाली. अब ये हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे शैडो बड़ा मेरे साथ साथ चल रहा है. मैंने कहा यार अब ज़्यादा हो गया, नाउ यू नो आई एम गोना गिव इट टू देम नाउ. तो मैं मुड़ी हूँ एंड आई सॉ समथिंग सो वियर्ड, लाइक इट वाज लाइक समवन रियली टॉल and they had a distorted face. Okay, I still remember. They looked like they were like dark. Okay, and they had a distorted type face, or they were really tall. और सर पे black hoodie थी. It didn't look human. It didn't. And you know, अभी तक जब मैं ये story सुनाती हूँ, it seems so like fake
जैसे कि it's made up, you know, like when so many years pass by, आप कभी-कभी अपनी मेमोरी को भी आप क्वेश्चन करने लगते हो कि यार did this really happen? It's so unreal. और मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ और मैं कह रही हूँ ये क्या चीज़ है, ये ह्यूमन है, ये क्या चीज़ है, like tall, and I just ran. And it had a weird expression, distorted face. It was really weird. And मैं तो दम भगा के भागी हूँ अपने dorm. And I'm like, ये क्या चीज़ थी? Yeah. And then I'm like, you know, then I messaged my friend like over and I'm like, you know, were you there? The girl is like, no, I didn't show up. You were jogging. मैं तो आया भी नहीं. मैंने कहा ये चीज़. Then I told him what happened to me and he's like, maybe, I don't know, you saw someone. And I was like, it did not look like a person. They had a weird face and he was like, maybe कोई exchange student आया होगा वो होगा. मैंने कहा next, because we used to have Gin exchange. हाँ, we used to have like exchange semester में students आते थे. Yeah. Like कोई शायद कोई तुमने कोई अफ्रीकन अमेरिकन तो रही था. मैंने कहा नहीं भाई. Very nice. It was not. Twisted story with a healthy dose of racism. I'm like, are you mad? No, it's not like that. It's like हाँ माने तो क्या पता उस वो फ्रेंच औरत का बच्चा हो गाड़ी वाला. Yeah, like maybe you saw, like I was like, I don't know what that was. I still don't know, you know. इंटरेस्टिंग. बहुत लंबी की हम तुल वैसे Sorry, मैंने बहुत आप ये भी कह सकती थी मैं एक दफा जॉगिंग कर रही थी और पीछे कुछ एक अजीब सी शक्ल वाला बंदा था. आपने पूरा लम्स का नेम ड्रॉप किया, फिर साद उमर की दोस्ती बताई जो कि नल्ले निकले. मैंने कहा आपकी तरह मैं भी जरा स्टोरी बताऊंगी जैसे अकबर भी तरह साथ में ये हुआ फिर ऐसा हुआ. आपने स्टोरी टेलिंग सुनी मैं आप फीडबैक दे रहा हूँ कि अच्छी स्टोरी टेलिंग ऐसे करते हैं. जस्ट किडिंग. बट मैं क्या कहते आई वुड प्रोबेबली यूरिनेट अगर इस तरह की कुछ सिचुएशन हो यार. दैट्स टेरिफाइंग. It was very weird. I ran to my dorm. सोई कैसे हम उस रात? पता नहीं मेरी हालत बुरी हो गई थी यार. पसीने वसीने छूट रहे थे. मुझे समझ नहीं आया था मैंने देखा क्या है. अच्छा खैर इस पे फिल्म बन सकती है फिर. तो मैं हाँ, बिल्कुल. ये जो शैडो था आपके पीछे एक वो बच्चा है जिसके ना लम्स की डिग्री निकल नहीं पा रही. कुछ तो था. है कोई 10-15 साल से उसकी शक्ल बिगड़ गई है. कोई सीन था भाई. कोर्स नहीं ले पा रहा, वो सिर्फ जॉगिंग कर रहा है और वो ना नौजवान लड़कियों को परेशान कर रहा है. कभी वो एक्सपीरियंस में ओल्ड बॉय एंड लम्स ये तेरे मूवी का टाइटल. Boy loves. गुड वन यार. And boy loves है. अच्छा मैं भी बताना चाहूंगा ये मेरी क्या है ट्विस्टेड स्टोरी जो मैं बनाना चाहूंगा. और वो है उसमें ना रोल इन्वॉल्व होना चाहिए किसी तरह. रोल आपको खाता है. हाँ अब ये होगा. हाँ. रोल देंगे तो अकबर Food eating you. रोल रिवर्स हो गया बेसिकली. रोल रिवर्स. हाँ रोल रिवर्सल. फूड ईटिंग. ये मेरे ख्याल से तू देख नहीं रहा है इस फिल्म को. हाँ रोल रिवर्सल. हाँ दैट्स सही. इंटरेस्टिंग. ये अच्छा है, ये अच्छा जैसे है. वो फ्रेंड्स में होता है ना जोई का आई थिंक फियर होता है कि एनिमल्स जस्ट एज ह्यूमंस. तो ये वो मुझे याद दिला रहा है कि फूड ईटिंग यू लाइक. बट हाँ ये था. I think growing up मैं एक और फिल्म है that I saw and I thought कि ये डॉक्यूमेंट्री या फिल्म है. वो थी ब्लेयर विच प्रोजेक्ट. हाँ यस. क्योंकि उस फिल्म के अराउंड एक उसकी प्रमोशन बहुत फिट थी कि हाँ ये टेप हमें मिली है जंगल में किसी गार में और हम प्ले कर रहे हैं इसको एज जोड़ के. और वो यही था कि कैंप कॉर्डर से हिल भी रहा है वो शेक भी हो रहा है. 2 लड़के थे कोई मतलब 3 दोस्त हैं. 3 दोस्त हैं. एंड देन जस्ट टेकिंग द कैमरा कि हमने सुना है जंगल में कोई विच रहती है और हम इसको ऐसे ही यू नो इधर डिबंक करने आए या कुछ. तो वो टाउन के पहले इंटरव्यू लेते हैं लोगों से और लोग कह रहे हैं नहीं जाएं और कहते हैं हाँ हंसते हैं और चले जाते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पे जाके टेंटों में वो रह रहे हैं और आस्ता आस्ता अजीब चीज़ें होती है ना. और बेस्ट चीज़ होती है वो आई फील लाइक वो हॉरर मूवीज बेस्ट होती है जिसमें आपको पता नहीं चलता कि जिन कैसा दिखता है. बिकॉज वंस यू सी द मॉन्स्टर वो फिर निकल जाता है. हाँ because You've seen it. yeah, and it looks very graphic-y or very makeup exact and it's not. But when you उस फिल्म में आप throughout दिखाते नहीं. देखते नहीं. आप बस आवाज़ें और दूसरे एलिमेंट से आपको वो I agree. आस्ता आस्ता एक बंदा गायब होता है उनका रात में. फिर ये करते करते वो भागते भागते घर मिलते हैं और कैमरा गिरता है. इससे मुझे याद आई डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की. आई थिंक आई लव दिस स्टाइल आल्सो बिकॉज इट लुक्स सो रियल. तो मैंने एक देखी थी फिल्म थी. इट्स कॉल्ड लेक मंगो. इट्स अ वेरी गुड
scary horror film. तो if anybody is interested in scary कहाँ films, की है ये? यार I मतलब इंग्लिश में थी और इंग्लिश में थी, Okay, इंग्लिश में थी. तो उसमें ये होता है कि एक फैमिली होती है और वो यही मॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट होगी, तो आपको लगता है कि ये रियल है. एंड हम लोग भी शुरू में हमने प्ले किया, हमने कहा कि ये असल में हुआ है क्या. देन वी रियलाइज कि इट्स अ मॉक्यूमेंट्री. फैमिली होती है और उनकी एक बच्ची होती है जो ना लेक में ड्राउन होके मर जाती है, ठीक है. बट पीपल कीप सीइंग हर. अब वो पिक्चर्स में नजर आ रही है, वो लोगों को नजर आ रही है, तो बड़ा एक कंफ्यूजन पहली में कि हो क्या रहा है. तो वो ये नेबर्स के इंटरव्यूज ले रहे हैं, नेबर ने कहीं देखा किसी को, दोस्त के इंटरव्यूज ले रहे हैं कि हाँ वो तो हमने यहाँ पे देखी थी. बट इट इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड द वे जो एंड में जो उसकी निकल के आती है ना स्टोरी, जो कि हुआ क्या था, तो वो बहुत ही मिस्टीरियस है, थ्रिलर, सस्पेंस, एंड इट्स रियली गुड. एंड द वे शॉट वही मॉक्यूमेंट्री स्टाइल. तो ये लेक मंगो जरूर देखेगा. इट्स not रियली to be गुड. confused with Mango Peet Lake. लेक मंगो. बट उसी टाइप का वो याद है आपको, इसी टाइम पे भी इनफैक्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी बड़ा वो चल रहा था. वो भी लगता था ना कि ये कुछ रियल ही है यार. हाँ, उस स्टाइल की बड़ी मजे की लगती है. एक मैंने एक और देखी थी, रेक. जैसे रिकॉर्ड प्लेयर होते हैं कि जब आप रिकॉर्ड का बटन दबाते हैं REC, तो इट वाज REC एंड आई थिंक द ओरिजिनल वन इज स्पेनिश. वो जो फिल्म देखता है नहीं. वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है और उसमें जो है वन बाय कोई ना समझो डिजीज फैल जाता है और वन बाय वन व्हेन पीपल गेट दैट डिजीज दे गो क्रेजी. वो लोगों को मारने लगते हैं. ये वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. सो एवरीबडी गेट्स ट्रैप्ड इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग क्योंकि ये डिजीज इज कंटेजियस, वो लग सकता है दूसरों को. तो सबको अपार्टमेंट बिल्डिंग में बंद कर देते हैं. एंड द वे इज शॉट अगेन इट्स लाइक वेरी मॉक्यूमेंट्री स्टाइल. कैम कॉर्डर लोग के इंटरव्यूज हो रहे हैं, रिपोर्ट वाले न्यूज़ कास्टर्स आ गए एंड इट इज रियली गुड. नाइस. वो भी अच्छी REC. इवन पैरासाइट जो अभी रिसेंटली ऑस्कर भी जीती है लास्ट, दैट्स आल्सो वेरी messed up and class difference. Yeah, it's Film more with a- social commentary हाँ, also. but वो भी काफी twisted the scene definitely. Indeed. कि how far they go, but and very relatable to Pakistan. and Yeah, जो yeah. difference हमारा इधर यहाँ पे. हाँ. But yeah, काफी messed up. I think whenever I see जैसे ईरान का एक specific style है, which is very realistic. Their stories very introspective, and I feel like Korea and जो इस साइड की सिनेमा ना उसमें एक अलग एक I think they're more imaginative. हाँ. अगर आप हॉलीवुड मूवीज को भी देखें, most of them are inspired by anime. Yep. You will be shocked, like even Tarantino की इतनी ज़्यादा films में इतने ज़्यादा scenes हैं, like the way Kill Bill. Kill Bill and so many scenes, like action scenes are clearly inspired from anime. yeah. तो I the lot of blood and yeah, और जो and splatter actions and everything. तो you're right कि I think Asian side जो है East Asian से Japanese, Korean, they are very more imaginative, I would say. जैसे अब बहुत कम you're right western हैं जैसे I mean Eyes Wide Shut. I mean back in the day it was a very twisted movie. I mean now you might be like हाँ ये तो यार हम believe करते हैं but I mean that Illuminati Yeah. aspect of it जो अब कभी पहले बात नहीं थी वो बिल्कुल. that film and lot of I was very young the when I director watched also it. died before the release. I was very young when I watched it. तो मुझे तो नहीं पता था कि इल्यूमिनाटी क्या? तो लगा डबल है भाई. नंगापन काफी था ना उसमें. मैं आज तो मैंने Eyes Wide Shut नहीं देखी. मैंने नहीं, सोचा you watch should it. definitely हाँ, it's on my list. You should I've heard a lot about definitely. it. I want to watch it. Speaking of चले अगर classic films which are disturbing, A Clockwork Orange. हाँ. A very, वो भी very देखी disturbing film. Requiem for a Dream. Yes. Oh my god. What a movie. Great. मैं हिल गया. Science और मतलब like crazy. बहुत अच्छी movie है. And I think if anybody has shown addiction, the best is this the best movie on addiction. किसी को छुड़ाना हो ना ड्रग से तो ये मूवी ये दिखा. दिखा दो. Or drugs, food, anything because it covers Yes, this parallel. everything. TV की addiction, social media को आप apply कर सकते हैं in बिल्कुल. this day and age. But that's what I like, addiction of anything. Anything. Not just drugs as such. And then now, I mean, Black Mirror is the epitome of the Twisted stuff. twisted things you can watch. And I mean, I there's many episodes you watch that become reality slowly. I mean, it's so scary because
अब यही हो गया ना कि हमारे लिए जो पिछले ज़माने में के सुपर नेचुरल और UFO आपने नोटिस किया 2000s अर्ली 2000 एंड लेट 90s में एलियन प्रेडेटर ये मतलब UFO और एलियन फिनोमेना बहुत फिल्में बनती थी एंड नाउ इट्स ऑल सोशल मीडिया इंटरनेट ये सब technology, कुछ AI, टेक्नोलॉजी बिल्कुल like Ex Machina, that's how you pronounce Ex that film? Machina. Oh, that film, bro, देखिए आपने? वेरी गुड Oh, by heavy. ये वो एक्चुअली यही दिखाया कि if robots or if AI becomes as strong as the human beings, Yeah. what they're capable of doing, you know? Basically वो पूरी फिल्म में 3 कैरेक्टर है. Yeah. एक बंदा है जर्नलिस्ट है या क्या दोस्त होता है वो? पता नहीं कोई I forgot कि वो होता क्या है, a guy and the AI robot, whatever the lady. girl and the CEO the हाँ. company जो एक गूगल टाइप की कंपनी है yeah. वो उसका CEO एक जंगल में एक बड़ी अपना उसने futuristic घर बनाया हुआ है हाँ. मैंशन पे रहता है और उसने एक इन्वेंशन है जो एक जर्नलिस्ट या कोई है जिसको वो कह रहा है अकेले आओ मेरे साथ रहो मैं तुम्हें फ्यूचर दिखाता हूँ एंड दैट फ्यूचर इज दिस AI robot that he's created but now shit is gonna go south. Exactly. So it's not your typical it's one of the best movies I've had. If I don't watch sci-fi but yeah. This is when sci-fi meets horror, basically. अभी recently एक और movie आई थी, but that was a really bad horror movie. It was called Megan. Did you guys hear about it? जिसमें dawn होती है वो यार. When trailer देखा मैंने It was actually funny. वो लेकिन वो यही थी horror movie में. I think they were trying to be funny. Like it was like it felt more like a meme. कि पूरी movie एक meme है. Or they're trying to be sarcastic or funny. Basically हाँ. तो वो AI वाली डॉल है आपकी ठीक है और वो उसमें यही होता है कि एंड में वो AI वाली डॉल इतनी स्मार्ट हो जाती है कि वो सबको मार डाल चकी ने भी बहुत हालत खराब की है इस दे हालत खराब की हाँ हाँ बहुत डर लगता था भाई खराब किया मुझे लग रहा है मैं बताया था ना आपको कि हमारे अंकल थे जिनकी वीडियो कैसेट्स की दुकान थी तो हमें इजाजत थी कि चकी 1 और हम 3 देख सकते क्यों 2 नहीं अभी नहीं देख सकते यार अच्छा ओके आई थिंक बैड सीन था या स्केरी ज्यादा थी क्या था ये आई डोंट नो हो सकता है कोई एक आध बुक कुछ दोनों में से कोई एक चीज हो गया थोड़ी कि थोड़े नॉटी सीन्स हो गए एक्स्ट्रा वो भी होते हैं एक्स्ट्रा स्केरी डॉल टू डॉल भी था उसमें चले आप अभी देख लेना हाँ मैं जाके देखूंगा हाँ टाइटैनिक देखना अलाउड नहीं था जब टाइटैनिक निकला तो एक ही था ना सीन 2-3 थे अच्छा ओके एक तो था एक पेन भी लाइक कार वाला था फ्रेंच वाला था 2 तो यही थे ड्राइंग क्लास हाँ वो अलाउड नहीं थी देखना अच्छा फाइट क्लब हाउ कैन वी फॉरगेट वेरी गुड फाइट क्लब इज अ क्लासिक वो फाइट क्लब ऐसी फिल्म है मैंने तकरीबन I'm not one of those people who watch a film again and again. Same, but I have seen Fight Club 3-4 times. Scarface, Fight Club, Godfathers. I think these are movies I can Fight Club is one of the I think classic movie, and even Good Will Hunting. Oh yeah, good. Another, but it's not a fucked up. It's not fucked up. So inspirational एक अच्छा. We make good movies, but no. Like Fight Club में एक twist जो end में. Twist है, but you know I call the twist. You called it? I called it. When did you see it? Did you see modern time? Exactly. हाँ नहीं. मैं Obviously. हाँ, I was like ये वो movie जो I should have watched it when it was released. Yes. It was tough to. It must be like oh my god. Yeah. But I think it was released in 96. 96 and I 6 साल की उम्र में कहाँ समझ आनी है हाँ लेकिन no. 99. I think for that time of like for that era, you know, it would have been very surprising and shocking for everybody. But I watched it in like 2019, very recently actually. 5-6 साल पहले तो तब तक तो you know you're तो पूरी समझ भी बन चुकी होती है इतना कुछ I was like okay यार he is not real यार उसमें जो एक्ट्रेस है यार वो क्या नाम है एलिना बोनम कार्टर जो है टू हर क्रेडिट आई थिंक वो जो डिस्टर्बिंग रोल है वो बहुत अच्छा अदा करती है Maybe वो अब one another genre I love is like the time travel या time loops जो होते हैं उसमें मुझे से Inception या kind of Tenet is I guess हाँ Tenet हो गई Inception हो गई Interstellar Predestination देखिए आप लोगों ने watch Predestination it's really good again it's like a time loop और वो देखिए आप लोगों ने एक और है The Triangle or something
ट्रायंगल ही नाम है ना उसका, जिसमें वो एक शिप पे जाती है. अनिल कपूर ना, अनिल कपूर. It's called triangle. I think वो एक शिप पे जाते हैं. हाँ, triangle. वो भी अगेन ट्रायंगल पे होगी वो. some just kind of inspired by that, but यही होता है कि पानी पे होते हैं, वो शिप पे होते हैं. There's of course a hole, a time hole over there, and then it's very interesting. अभी रिसेंटली को मैं मीम देख रहा था कि लिखा था उसमें कि बचपन में हमारे लिए ये कितना बड़ा मसला था बर्मुडा ट्रायंगल का. कितनी बातें करते थे ना. बड़ी बात यार, वो शिप और क्या होता आती है. नहीं है यार वापस. अच्छा, एक और आई थिंक वन ऑफ द टॉप messed up movies is definitely The Truman Show. I love that. Jim Carrey. Yeah, वो बहुत love it. वैसी फिल्म मैंने कोई अभी कभी फीलिंग होती है ना कि हमारे साथ तो ये नहीं हो रहा. हाँ, वो मुझे पहले से भी होती थी. I don't know, I would always get feeling कि is this fake? Are these what is all acting? हाँ. And it's a disorder. You know that? हाँ. So the shit. Yeah, it's a disorder. अली को नहीं बताना ये एक्शन बट यार पता लग रहा है इसका क्या. अगर कैमरा जरा ऑफ कर दे, ये जरा एक्टिंग हमारी बारिश करे घर में रात करते जल्दी. बट यार उसी से जिम कैरी की मूवी से मुझे याद आया इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड. अगेन अनदर ट्विस्टेड इंटरेस्टिंग मूवी. यार एक वो भी थी ना, ग्रीन माइल करके कोई. हाँ, वो तो 4-5 साल पहले. Green Mile? नहीं, 2014 में आई थी आई थिंक. टॉम हैंक्स की थी. हाँ, Tom Hanks and that actor who died, very good actor, The Prisoner. हाँ. But yeah, उसमें भी कोई ट्विस्टेड एलिमेंट था, मुझे याद पड़ा है क्या था. मतलब वो रिश्ता होता है ना, Prisoner. हाँ. He's always healing properties से something Okay, कुछ okay. ऐसा element होता है. But definitely a good film. Great. Yeah, Good definitely. film. I do remember. Christopher Nolan की पहली फिल्म किसी ने देखी है? Which one? The Following. It's his first film ever. The Following. याद It's an नहीं. amazing film. क्योंकि everybody knows Memento, which is also Yeah. a very good film. Gajni. Gajni. That's how people. That's how I know. But The Following was very good film. So it's a film about this person who just likes to follow people. तो वो फॉलो करता है लोगों को, फिर कभी कभी वो देखते हैं कि चाबी. हाँ, फिजिकली फॉलो करता है. अच्छा. Obviously this is way back in the 90s, early 90s I think. फॉलो कर रहा है और फिर वो देखता है कि अच्छा ये चाबी गमले के नीचे रख रहे हैं. फिर वो जब वो नहीं होते तो उनके घर जाता है, उनकी चीज़ें देखता है, कुछ नहीं करता, चोरी नहीं करता किसी का, बस ही लाइक्स टू बी पार्ट ऑफ अदर पीपल्स लाइफ. किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा चीज़ें उनकी पिक्चरें देख रहा है कि अच्छा ये क्या है. थोड़ा है. हाँ, बट उसकी कोई ये नहीं है कि मैं दोस्ती करनी है. अच्छा, ऊपर से दूर से देख रहे हैं. हाँ, वो नहीं आता है गुजरे. अच्छा घर में जा रहा है. हाँ, तो पर वो ये है कि उसकी कोई ये नहीं कि मुझे प्यार, मुझे सेक्स, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए. बस वो बस आपकी लाइफ एक ऑब्सेशन है. हाँ, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है. ये जैसे आपकी पप्पो होती है ना, हाँ. कि इसकी लाइफ में वो पप्पो है. But that reminds me of another film called Unsane. It's a very good movie. तो वो भी around the same concept है कि एक लड़की होती है and she feels that she is being stalked. ठीक है. और ये बड़ी लो बजट मूवी है. लाइक इसके बहुत सारे सीन्स हैं जो एक्चुअली आईफोन से शूट हुए हैं. मतलब ये इतनी लो बजट थी कि कोई इसके GoPro से या फोन के कैमरे से हुई हुई है शूट. तो शी हैज द फीलिंग दैट शी इज बीइंग स्टॉक्ड. नाउ द डिलेमा इज दिस. वो इतनी इंटरेस्टिंग ये बात है कि द क्वेश्चन इज कि इज शी एक्चुअली बीइंग स्टॉक्ड और इज शी एक्चुअली इमेजिनिंग दैट शी इज बीइंग स्टॉक्ड. तो ये इतना वो साइकोलॉजिकल ट्विस्टेड ये एक डिलेमा कर दे में रहती है ना, काइंड ऑफ आई थिंक. और पॉइंट्स के थ्रू भी एक असाइलम में एडमिट हो जाती है साइकोलॉजिकल वार्ड में. और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड टिल द एंड द ऑडियंस इज आल्सो. अच्छा, पहले तो यू फील बैड फॉर कि यार ये तो स्टॉप हो रही है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. Then through the movie you start questioning her. कहते नहीं पागल है वो. कि actually she has a mental disorder. She's actually not being stalked. अबे कुछ नहीं हुआ भाई. हाँ, तो वो end तक you're wondering कि is she actually being stalked or she's imagining that she's being stalked. असाइलम से मुझे याद आया एक अपना पास. हाँ, मैं यार 2 साल में मैं अमेरिका जो गया हुआ था ना,
जैक मैं हैदराबाद में था जैक निकलसन की एक मूवी थी वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट oh yes that was also a pretty but it's not disturbing नहीं you don't think so I don't think I think it's a drama बेचारा I mean no you would call it a disturbing मतलब it's been a while मुझे जहाँ तक याद पड़ा है maybe I'm sort of blurring the lines between that and The Shining हाँ The Shining definitely The Shining तो yeah अभी मैंने एक देखी थी मूवी क्योर ऑफ वेलनेस ऐसा कुछ नाम था वेट लेट मी सर्च अभी तो ये सारी जो नेटफ्लिक्स की आपकी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज होती है ना ये होती है ना फक्ड अप सी कि आपको पता नहीं चलता जैसे कोई भी मर्डर होता है वो जैसे आई थिंक द फर्स्ट वन दैट बिकेम रियली वायरल वाज दैट गाय रिमेंबर नहीं जिसकी डॉक्यूमेंट्री आई थी वो उसका केस फिर रीओपन हुआ था किसने किया भी है या नहीं उससे भी पहले यार वो पॉडकास्ट उस पे बना था उस पे फिर नेटफ्लिक्स ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. इट वाज द फर्स्ट The one who gets caught with the pizza? नहीं नहीं it was कोई समझ गया आप किसकी एक बात लेडीज है वो आती है उसको ट्रेलर पार्क में उसको गाड़ी बेचने लेडीज मिसिंग है गाड़ी उसके ट्रैश यार्ड में मिलती है एंड ही इज बिन बेसिक ये बंदा है जिस पे कोई रेप और मर्डर का एलिगेशन लगा वो गया जेल 4 साल के बाद पता चला नहीं उसने नहीं किया yes वापस से बोला ऐसी नहीं किया yes and he was a very straight cut guy he could every was white guy and then they just put this ऐसे नाम था क्या कुछ I can't how to become a murderer how हाँ ऐसे ही कुछ था how to become a murderer क्योंकि वो फिर डिबेट ये करते हैं कि ये इसको गलत इल्जाम में डाल के अब उसको क्रिमिनल बना दिया हमने. अगर आप उसकी बात करें जिसका एक इनिशियली एक पॉडकास्ट था वो ऐसे making a murderer मेकिंग अ मर्डरर. yes that was very traumatic and very sad. वो दिखाते हैं वो 8 साल बाद निकल के आया है वहीं से शुरू होती है डॉक्यूमेंट्री फिर उसकी फैमिली उसको लेने आई है ये फिर पता चलता है कि वो नहीं था And he sues the government. yes तो फिर वो ये उसको जेल में डाल देते हैं. very interesting स्पीकिंग ऑफ यू नो दीज मतलब क्रेजी मर्डर जो माइंड हंटर सीरीज है देखिए Oh, it's the आई थिंक best. वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आई एवर नहीं वॉच्ड देखी मुझे You देखी should watch it. हाँ आई थिंक यू लव If you इट enjoy it, it is the best, I think. माइंड crime. हंटर ना And kind of writing all of this down ट्रू डिटेक्टिव अगर किसी ने देखा है तो उसका अभी नया सीजन स्टार्ट अभी हुआ है एक एपिसोड है सो दैट्स आल्सो आई सॉ इट वेरी गुड True. बट या ट्रू डिटेक्टिव इज मैथ्यू मैकॉनहे एंड Oh, इद्रिस nice. एल्बा आई थिंक नहीं पहले वाले में वुडी हैरिसन एंड मैथ्यू मैकॉनहे अमेजिंग. अभी बस की वही मैं सर्च करी थी अ क्योर फॉर वेलनेस वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी इट्स वेरी रिसेंट उसमें ये होता है कि एक फैसिलिटी होती है वेयर पीपल गो टू गेट बेटर दे थिंक दैट दे आर गोइंग देयर टू डू योगा एंड फील Yeah. बेटर तो वहाँ पे एक बंदा होता है वो बेसिकली वाटर के थ्रू जो है ना सबको कंट्रोल कर रहा होता है हाँ So the water they're drinking, that's basically like making them age and it's making them like forget things and it's kind of controlling them through that क्योंकि वो जो है he's trying to make some elixir of kinds to live forever. तो वो बड़ी interesting थी वो लेकिन बहुत interesting थी a cure for wellness. मेरे ख्याल से अब मैसेज पे आते हैं मैसेज पे आते हैं हमने ऑडियंस से भी पूछा कि आपने क्या मुश्किल आइटम या अजीब देखें तो काफ़ी सारे आए हुए तुम अजनबी थे पाकिस्तानी मिकाल जुल्फ़िकार 3 hours of sheer trauma. हाँ ये कुछ एक बड़ा पर्सनल वो लग रहा है कि बस अब कहीं ना कहीं निकालना था ये पल्प फिक्शन दिया हुआ है ह्यूमन सेंटिपीड दिया हुआ है चेन्नई एक्सप्रेस मैंने नहीं देखी है ये messed up तो नहीं मैं तब नहीं चाहती खान उसमें टिपिकल वो फिल्म है टिपिकल वीराना पठान अच्छा काफी इसमें मेरे ख्याल ये अपने एक्सपीरियंस पे अपनी बता खुन्नस निकाल काफी लोग ने लिखा है सर्बियन फिल्म ये कुछ है आइडिया इसका मैंने तो नहीं दो सुना I mean the film It's apparently called a Serbian film. okay I guess I don't know कमेंट पे आप बताएं कि आपने देखी है सर्बियन फिल्म. I'm looking it up but Okay. I don't think so. अच्छा जी ओल्ड बॉय दिया हुआ है ओल्ड बॉय Always on the top. क्लॉकवर्क ऑरेंज अच्छा वो नहीं दिया अच्छा द गर्ल विद द मूवी का नाम ही है सर्बियन फिल्म है ओह ये कोई है हॉरर क्राइम क्या प्लॉट पे क्या लिखा है. An aging porn star agrees to participate in an art film in order to make a clean break from the business, only to discover that he has been drafted into making pedophilia. And
necrophilia themed snuff film. हाँ भाई Bad scene. अच्छा एनिमल के बारे में भी ये लिखा गया है. हम ये शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि एनिमल की बड़ी मिक्स्ड रिव्यूज आए ना, हम लिटरली रोल करने नहीं, so how is it fucked up? It's a lot of like toxic masculinity, a lot of But violence. that's almost every Bollywood film. Kabir Singh Part 2. हाँ. Basically, everybody's been calling it that. Okay. So, अच्छा फौजान कह रहे हैं परफ्यूम. हाँ The guy used people's sweat to make lethal perfume. yes. yes. Imagine यहाँ पे वो using रियासती and सिराइकी sweat. यहाँ भी थोड़ा healthy dose of racism. हाँ, उसको racism. But yeah, Perfume is also one of Up those there, messed up up there, films, yes. definitely. I have not seen it. I नहीं heard देखा? great things about it, but The Rope. पूरी फिल्म में 3 टेक है. रोप एक फिल्म है हिचकॉक की, और उसमें फिल्म स्टार्ट होती है कि कौन सी? रोप रोप. के 2 लोग हैं, वो कह रहे हैं ये रस्सी कहाँ छुपा है, वो कहीं छुपाते हैं, कह रहे हैं सब मेहमान आ रहे हैं, और फिर पता चलता है कि एक टेबल के अंदर एक डेड बॉडी छपी हुई है, और उन्होंने अब दावत है तो लोग आ गए, अब वो बॉडी को भी डिस्पोज करना है पर लोगों को भी. एंड उस पूरी फिल्म में 3 टेक है. एंड दिस फिल्म फ्रॉम 1930s आई थिंक 48. हाँ. वाह. अच्छा कुरुतुलैन कह रही हैं ये भी अपना पर्सनल इशू है. दिन तो पागल है. द कॉन्सेप्ट ऑफ शादी वाला प्यार इज बाइल अर्किंग. मतलब कि उल्टी आ रही. क्यों भाई इनको आई थिंक इनका कटा होगा कुछ, मतलब यही होगा और क्या. किसी ने कुछ गलत. अच्छा मैक्सिमम जो सबमिशन है वो है सर्बियन फिल्म और सॉल्ट बर्न. ये Short नहीं आई, one. ये मेरी लिस्ट पे मुझे देखनी है. है क्या है? अच्छा. It's I think it's about gays. ओके. So it's about gays. You know the gays? You know the gays. उन्होंने अपनी फिल्म The बनाई. gays community is the homos. और मेंट वो उसकी आइज में होते कि एक आदमी या होते मर्द हजरात, वो अपने दूसरे मेल फेलो को इनवाइट करते हैं कि आओ मेरे साथ रहो, एंड देन खा लेते हैं. हैंकी पैकीज, एंड देन हाँ आई थिंक लाइक Cannibalism भी है. नहीं cannibalism नहीं है, it's mostly around like homosexuality. Oh, okay. Yeah, but like in a twisted way, like there's a steamy scene in it, and it's like नमक डाल देता है, salt burn. it's also like messed up, but it's also funny somewhere. It's also dark. आगरे पे बेस्ड है ये. हाँ, कि- नमक छट. हाँ. अच्छा ये काफी मेस्ड अप लग रही है. साइलेंस है कोई कोरियन फिल्म. Silence. हाँ इट्स अबाउट डेफ चिल्ड्रन का कोई स्कूल वेयर द चिल्ड्रन गेट मोलेस्टेड. ये ऐसी बहुत होती है, पता है, ऐसी messed up, twisted. क्या था ये? The silence. साइलेंस. Silence. अच्छा जी. हाँ बाकी बाकी वही बाकी रिपीट. सब दिल तो पागल है. हाँ मैक्सिमम अपनी खुन्नस है. क्या करना है उसको बता दें किसी नाम हम साथ के बताएं. हम साथ हैं. कुरुतलैन ही कह रही हैं. कुरुतल है वुमन इज ओनली फॉर मैरिज नथिंग एल्स. अच्छा. कि अपने थॉट्स बता रही कुरुतल. हाँ मेरे ख्याल से अब अल्लाह बेहतर करे कुरुतलैन के लिए. लंदन नहीं जाऊंगा. जाऊँ गीत नहीं है ये. ये अपना कोई बनाया इसने. ZA कह रहे हैं द पैकेज. एक उससे बोले नहीं के कौन जा रहा है. The package. I think I प्राइवेट पार्ट गेट्स कट व्हाइल कैंपिंग. नो पॉइंट इज अंदर स्टोरी बता. ये तो प्राइवेट पार्ट कट कैंपिंग चल. हाँ, ये तो कॉमेडी थ्रिलर वाली ना तो पैकेज रखेंगे. कॉमेडी स्केरी है, ये तो बहुत ही अजीब लग. Hills have eyes ये सुना Oh है. yes, Hills Have Eyes is a very good. वही कुछ बॉयज हैं, बॉयज एंड गर्ल्स घूमने जाते हैं और उनके साथ कुछ फक्ड अप सीन हो जाता है. हॉस्टल देखिए आपने. हाँ. कौन बस- सी? और एक मॉन्स्टर्स रहते हैं माउंटेन्स में, और वो कैंपिंग और वो सारे डिफॉर्म ज़ॉम्बी टाइप हैं. इस तरह की वो भी है, द रिचुअल, वो भी अच्छी थी. बट या गुड. ठीक है. आई थिंक हाँ. चलें. ओके, थैंक यू गाइस. We good. Fucked up movies. That's all.